Good morning, all my dear students of class 5. In the last class of class 5 हिंदी we have almost finished the lesson भिक्षा पात्र, जहाँ पे हमने सीखा था कि किस तरह बुद्धदेव एक ऐसे गांव में रह जाते हैं जहाँ पर भूखमरी 2-3 साल से वर्षा ना होने के कारण वहाँ पर सभी लोगों के पास अनाज खत्म हो जाता है और हाहाकार मचा होता है भूखमरी के कारण। तो किस तरह बुद्धदेव सभी धनी सेठों को बुलाकर कहते हैं, आग्रह करते हैं कि आप में से कौन निर्धनों को धन या फिर निर्धन जो है जिन्हें खाना नहीं मिल रहा है उन्हें अनाज प्रदान करेंगे। तो कोई भी राज़ी नहीं होता। उन्हीं के बीच में से जब कोई राज़ी होता नहीं है तब सुप्रिया नाम की एक लड़की, एक बालिका किस तरह से आकर बुद्धदेव के चरण स्पर्श कर प्रणाम कर कहती है कि मैं भार लेती हूँ कि सबके घर में मैं अनाज पहुँचाऊँगी। तो उसके बाद क्या हुआ मैंने आपको पूरी कहानी बताया था। तो चलिए, प्रश्न उत्तर भी हमने कर लिए थे लगभग। आज की कक्षा में जैसे कि आप देख सकते हैं भाषा से, यानी कि हमारे जो टेक्स्ट बुक है, हिंदी किताब है, उसी में से दिया गया है। उसी में से है व्याकरण संबंधी। तो जैसे कि आप प्रश्न देख सकते हैं, नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदल कर लिखो। तो मैंने आपको लिंक करवाया था, कक्षा 4 में भी आपने लिंग के बारे में आपको ज्ञान प्रदान करवाया था। तो यहाँ पर आपको लिंग बदल कर लिखना है। तो जैसे कि है, पहला है युवक। तो युवक का अगर हम लिंग परिवर्तन करते हैं, युवती, फिर शिष्य का हुआ शिष्या, फिर भाग्यवती का भाग्यवान, महारानी महाराजा, सेवक सेविका, स्त्री पुरुष। मैं फिर से दोहराता हूँ, मैं चाहूँगा कि आप सभी बच्चे इसको ध्यान से सुने। युवक युवती, शिष्य शिष्या, भाग्यवती भाग्यवान, महारानी महाराजा, सेवक सेविका, स्त्री पुरुष। फिर है दूसरे प्रश्न में, दिए गए शब्दों के सामने सही समानार्थक शब्द छाट कर लिखो। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सही समानार्थक शब्द यानी कि सिनोनिम्स जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है वह छाट कर लिखना है। तो समानार्थ शब्दों के बारे में मैंने आपको कक्षा 4 में भी सिखाया था। समानार्थक शब्द वो शब्द होते हैं जिनका अर्थ एक ही समान होता है, लेकिन उनका जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण होता है, वो भिन्न होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं चित्र में, भगवान, ईश्वर, हाथ, कर, मुख, मुंह, शिष्य, चेला, वर्षा, बारिश, अन्न, अनाज, आँख, नयन या फिर नेत्र, द्वार, दरवाज़ा, धरती, वसुधा। तो मैं फिर से पढ़ के सुनाता हूँ आपको। पहला हमने प्रश्न किया कि नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदल कर लिखो। यहाँ पे हमें मैस्कुलिन फेमिनाइन यानी कि जेंडर चेंज करना है, उसे लिंग बदलना कहते हैं हिंदी में। युवक युवती, शिष्य शिष्या, भाग्यवती भाग्यवान, महारानी महाराजा, सेवक सेविका, स्त्री पुरुष। और दूसरे चित्र में है, दिए गए शब्दों के सामने सही समानार्थक शब्द छाट कर लिखना है। हमें सिनोनाइम्स लिखना है उनका, जिनका उच्चारण अलग अलग होता है लेकिन उनका जो अर्थ है वो एक ही तरह का होता है। चलिए पढ़ते हैं। भगवान, ईश्वर, हाथ, कर, मुख, मुंह, शिष्य, चेला, वर्षा, बारिश, अन्न, अनाज, आँख, नेत्र, द्वार, दरवाज़ा, धरती, वसुधा। तो आज की कक्षा में यहीं पे समाप्त करता हूँ। इसी के साथ हमारा यह पाठ भी लगभग समाप्त हो चुका है। मैं चाहूँगा इस पाठ को आप अच्छे से घर पे पढ़ें और इसके जो मैंने प्रश्न उत्तर दिया है उसको स्मरण करें, यानी कि मेमोराइज करें और इसको अपने कक्षा कार्य कॉपी में लिखें। इसी के साथ मैं आज का कक्षा यहीं पे समाप्त करता हूँ। दूसरी कक्षा में मैं नया पाठ आरंभ करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।